Hello everyone, my name is Amrit Kaur Pilania and I welcome you to School Z, India's first online school. Science का chapter 3 which is fiber to fabric. फाइबर क्या होता है, फैब्रिक क्या होता है, ये सारी बातें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. बट उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रो दे देती हूँ. देखिए क्या है. सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि फाइबर क्या होते हैं. आपको एक बार फाइबर समझ में आ गया तो मैं आपको कहूंगी कि फाइबर बहुत सारे फाइबर मिलकर बनाते हैं यार्न या फिर धागा, जिसको हम कहते हैं थ्रेड. आपको अगर थ्रेड समझ में आ गया तो फिर मैं आपको कहूंगी कि बहुत सारे थ्रेड मिलकर बनाते हैं फैब्रिक, और उस फैब्रिक से बनती हैं आपकी ड्रेसेस. ठीक है, ये आपका इंट्रोडक्शन है. अब ये फाइबर कितने टाइप्स का होता है वो चीज हम स्टडी करेंगे. उसमें से एक टाइप, वैसे तो ये मेनली दो टाइप्स का होता है, एक होता है ये नेचुरल और एक होता है ये आर्टिफिशियल. ठीक है, नेचुरल आगे फिर दो टाइप्स के होते हैं. वो फाइबर्स जो नेचर में प्लांट्स के द्वारा ऑब्टेन किए जाते हैं, यानी प्लांट्स से मिलते हैं हमें, और वो फाइबर्स जो हमें एनिमल्स से मिलते हैं. ओके, सो इस साल 6th क्लास में आप पढ़ेंगे मेनली प्लांट्स से आने वाले फाइबर्स. अगले साल 7th क्लास में आप पढ़ेंगे एनिमल्स से आने वाले फाइबर्स. एंड 8th क्लास में आप पढ़ेंगे आर्टिफिशियल या फिर सिंथेटिक फाइबर्स. सो आई होप इतना आपको क्लियर होगा. अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं. ये आपका कंप्लीट कंसेप्ट मैप कह सकते हैं आप इसे. ठीक है, इस चैप्टर का. बिसाइड्स दिस, अगर आपने वो अब ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो. बिसाइड्स दिस, अगर आपने ओवरव्यू वाला वीडियो देखा है तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपके बहुत सारे डाउट्स वैसे ही क्लियर हो जाएंगे. फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर में सबसे पहले एक इंसिडेंट गिवन है कि बूझो और पहेली एक साइंस क्विज में एक प्राइज मनी जीतते हैं, और जिस प्राइज मनी को वो अपने पेरेंट्स के लिए गिफ्ट लेने के लिए यूज करना चाहते हैं. तो वो सोचते हैं कि क्या लिया जाए पेरेंट्स के लिए, क्या गिफ्ट खरीदा जाए, और वो पहुंच जाते हैं कपड़े की दुकान पर. कपड़े की दुकान पर जाने के बाद वो कपड़े दुकानदार भैया को कहते हैं कि भैया हमें ना अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कपड़ा लेना है, तो आप दिखाओ, कुछ अच्छा सा दिखाओ. तो वो जो दुकानदार है वो उनको अलग अलग वेराइटीज के कपड़े दिखा देता है. कुछ वुलन क्लोथ्स दिखाता है, मफलर शॉल वगैरह. कुछ कॉटन कॉटन क्लोथ्स दिखाता है, सिल्क की साड़ियाँ दिखाता है, कॉटन की साड़ियाँ दिखाता है. तो बूझो और पहेली सोचने लग जाते हैं कि ओ माय गॉड, इतनी ज्यादा वैरायटी इंसान के सिर्फ कपड़ों में अवेलेबल है. और ये इतनी ज्यादा वैरायटी में एक्चुअली है क्या, क्या क्या वैरायटीज हैं क्या ये. तो बूझो और पहेली को वो दुकानदार बताता है कि देखिए ये कॉटन की साड़ी है, ये सिल्क की साड़ी है, ये वुलन शॉल है, फलाना ढिमकाना, एटसेट्रा एटसेट्रा. बहुत सारे कपड़े दिखाने के बाद फाइनली बूझो और पहेली अपने पेरेंट्स के लिए जो चूज करते हैं पहनने के लिए, वो है क्या, एक वुलन मफलर और एक कॉटन की साड़ी. ओके, वहां से आने के बाद भी, लेकिन ये बात जो उन्होंने क्लॉथ की शॉप पे, कपड़े की दुकान पे जो ये एक्सपीरियंस था उनका, इस बात ने उनके दिमाग में घर कर लिया. जिसकी वजह से अब क्या हो रहा है, अब वो हर जगह पे हर कपड़े को ऑब्जर्व कर रहे हैं. ठीक है, वो हर एक कपड़े को ऐसे उठा उठा के देख रहे हैं कि अरे ये किस चीज का बना हुआ है, ये किस चीज का बना हुआ है. ब्लैंकेट से लेके कारपेट से लेके सब कुछ उन्हें फैसिनेटिंग लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है. ठीक है, सो ये है. फिर वो सोचते हैं कि हमारा जो स्कूल बैग है, द स्कूल बैग दैट वी टेक टू स्कूल, जिसमें आप किताबें डालकर ले जाते हैं, और जो घर पे प्लास्टिक के बैग्स होते हैं, गनी बैग्स वगैरह, वो भी तो किसी मटेरियल के बने हुए हैं. वो कपड़े जैसे तो नहीं दिखते, लेकिन वो किस मटेरियल के बने हुए हैं फिर. और अगर वो कपड़े जैसे नहीं है, फैब्रिक नहीं है वो, तो वो इंसानों ने प्रोड्यूस किया कैसे. अब इसके लिए ना आपको स्टार्टिंग में कुछ एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी. सबसे पहली एक्टिविटी ये है, द फर्स्ट एक्टिविटी, आप जाएंगे किसी टेलर की दुकान पर, कोई भी टेलर आपके आस पड़ोस में कोई टेलर की शॉप हो, और आप उनसे कहना कि भैया या फिर दीदी आप ना हमें कट पीस दे दो. कट पीस क्या होता है, मान लीजिए कि मैंने एक बहुत बड़ा स्क्वायर पीस ले लिया, इतना इतना बड़ा कपड़े का टुकड़ा ले लिया मैंने. मैं उस पूरे कपड़े को ऐसे ही लपेट कर तो नहीं जा सकती. उसमें से मुझे या तो सूट बनाना होगा, या फिर मान लो कोई पजामी बनानी होगी, या कोई शर्ट बनानी होगी. तो शर्ट मान लीजिए अगर ऐसे बनेगी इसमें से, तो बाकी का कपड़ा क्या होता है, बाकी का कपड़ा बच जाता है कट पीस के तौर पे. सो ये जो कपड़ा है, ये टेलर्स के पास आपको स्पेयर मिल जाएगा. लेकिन टेलर्स के पास सिर्फ एक शर्ट बनने तो नहीं आती, सिर्फ एक सूट बनने तो नहीं आता. उनके पास तो बहुत सारे अलग अलग कपड़े के सूट बनने आते हैं.
तो उनके पास बहुत ज्यादा वैरायटी होती है इस कपड़े में। ये जो कट पीस होते हैं, अगर आप जाकर उनको कहोगे कि आप ना अलग अलग टाइप के छोटे मोटे मुझे कट पीस के टुकड़े दे दो, तो वो आपको छोटे छोटे अलग अलग वैरायटी के टुकड़े दे देंगे। और आप उन कपड़ों को करेंगे क्या, आप उन कपड़ों को करेंगे ऑब्जर्व। ओके, उसके बाद आप क्या करेंगे, सेकेंड आपकी एक्टिविटी है कि आप एक कॉटन का टुकड़ा लेंगे। यू विल टेक अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक, और उस कॉटन के फैब्रिक के कॉर्नर्स को आप ऐसे दोनों उंगलियों के बीच में पकड़ के साइड में खींचना शुरू कर देंगे। जब आप ऐसा करेंगे तो उस कॉटन के फैब्रिक के कॉर्नर्स में से कुछ धागे निकलना शुरू हो जाएंगे। आपको दिखेगा कि कुछ स्ट्रैंड्स निकल रहे हैं, और वो धागे क्या है, वो धागे बेसिकली यार्न है। यार्न क्या होता है, व्हाट इज यार्न? इसको आप थ्रेड भी कह सकते हैं। ये वो धागा है जिससे आपका फैब्रिक या फिर कपड़ा बना हुआ होता है। ओके, देखिए इस तरह से ये है आपका फैब्रिक, और इसके कॉर्नर्स में से आप खींच रहे हैं धागे। ये जो धागे बाहर निकल रहे हैं इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं यार्न। आई होप इट इज क्लियर। अब इस बात से आपको क्या समझ में आया कि देखो आपके जो कपड़े हैं, जो भी आप क्लोथ्स पहनते हो, कोई शर्ट पहनते हो, कोई पैंट पहनते हो, वो कहाँ से बनी है, वो फैब्रिक से बनी है। फैब्रिक क्या है, इसी कपड़े को कहते हैं फैब्रिक, लेकिन इसमें जो हम मॉडिफिकेशन करके अपने हिसाब से इसको डिजाइन करते हैं वो हमारे फिर क्लोथ्स हो जाते हैं। तो ये फैब्रिक से बने हमारे क्या, क्लोथ्स। लेकिन ये फैब्रिक खुद किसका बना हुआ है, ये फैब्रिक खुद बना हुआ है यार्न का। अब हम पढ़ेंगे कि यार्न किस चीज का बना हुआ है। आ रहा है ना इंटरेस्ट, बहुत मजा आ रहा होगा। अब आपको एक थर्ड एक्टिविटी ये करनी है कि आपको एक धागा लेना है, कोई भी रील का धागा ले लो, और उसके कॉर्नर को ना ऐसे मतलब किसी टेबल वगैरह पे रख के उसके कॉर्नर को ऐसे नाखून से स्क्रैच करना शुरू कर दो। ठीक है, उसका जो एक एंड होगा उसको स्क्रैच करना शुरू कर दो। कुछ टाइम के बाद, कुछ 8, 10, 20 सेकंड के बाद आप देखेंगे कि वो जो कॉर्नर है वो आगे बहुत सारे पतले पतले धागों में खुल गया है। मतलब एक ये धागा था, देखिए इस तरह से, दिस वॉज द थ्रेड, और ये आपके स्क्रैच करने की वजह से इस तरह से खुलने लगा है, और भी खुल ऐसे इसकी स्ट्रैंड्स निकल आएंगी। सो ये जो स्ट्रैंड्स निकल रही है ये क्या है, ये वो चीज है जिससे ये धागा बना हुआ है। और ये क्या चीज है, इस चीज को हम कहते हैं फाइबर। यही है हमारा बेसिक कंपोनेंट ऑफ फैब्रिक। यानी आप देखिए घर पे, आप कोई भी आप घर बनता हुआ देखा होगा आपने, तो सबसे पहले क्या लगता है, सबसे पहले लगती है ईंट। कोई भी आप देखिए, एक ईंट है, बहुत सारी ईंटें मिलके क्या बनाएंगी, एक दीवार बनाएंगी, और बहुत सारी दीवारें मिलके बनाएंगी एक घर। इसी तरह से जैसे फाइबर, बहुत सारे फाइबर मिलके बनाते हैं यार्न, और यार्न मिलकर बनाते हैं फैब्रिक। इसको आप किस एग्जाम्पल से रिलेट कर सकते हो, फाइबर को आप रिलेट कर सकते हो किससे, फाइबर को आप रिलेट कर सकते हो ब्रिक से। जैसे ब्रिक्स मिलकर दीवार बनाते हैं, ऐसे ही फाइबर मिलके यार्न बनाते हैं। जैसे दीवार मिलके हमारा हाउस बनाती हैं, ऐसे ही यार्न मिलकर फैब्रिक बनाते हैं। सो ये एग्जाम्पल मेरे को लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहती हूँ यहाँ पे, कि जो हमारा फैब्रिक है वो छोटी यूनिट्स का बना हुआ है, छोटी छोटी चीजों का बना हुआ है, जिसको हम यार्न कहते हैं। और वो जो यार्न है वो खुद और भी छोटी छोटी चीजों का बना हुआ है, जिसको हम फैब्रिक कहते हैं, सॉरी फैब्रिक कह रही हूँ, जिसको हम फाइबर कहते हैं। ओके, सो आई होप दिस मच इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। You might have observed something similar when you try to thread a needle. जब आप किसी सुई में धागा डालने का प्रयास करते हैं तो क्या दिक्कत आती है, सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि वो धागा उस सुई की बाउंड्री से लगकर, उस सुई से टच होकर आगे से खुल जाता है, कुछ पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जिसकी वजह से उसको सुई के छेद में डालना और भी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, many a time the end of the thread is separated into a few thin strands. This makes it difficult to pass the thread through the eye of the needle. The thin strands of the thread that we see are made up of still thinner strands called fibers. ये जो मैंने आपको बताया ना कि भाई कहने का मतलब मैंने आपको बता दिया कि जो फाइबर है हमारा वो मिलकर बनाएगा हमारा यार्न या फिर थ्रेड, और वो जो थ्रेड है वो आगे चलकर हमारा क्या बनाएगा, फैब्रिक बनाएगा। ओके, फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न्स एंड यार्न्स आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स।
वेयर डू दीज फाइबर्स कम फ्रॉम। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मैं फाइबर फाइबर कर रही हूँ तब से, पर ये फाइबर किस चीज का बना हुआ है, व्हाट इज इट एक्चुअली मेड अप ऑफ, और कितनी वैरायटी का फाइबर हो सकता है ये। इस फाइबर की वैरायटी की वजह से ही डिसाइड होगा कि आपका जो ये क्या कहते हैं फैब्रिक है वो किस वैरायटी का है। अगर मान लीजिए आपका फाइबर आर्टिफिशियल है तो आपका कपड़ा भी आर्टिफिशियल बनेगा, अगर आपका फाइबर नेचुरल है तो आपका कपड़ा भी नेचुरल बनेगा। ठीक है, फाइबर्स बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। फाइबर्स आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। क्या क्या टाइप्स हैं ये? सबसे पहला टाइप है इसका नेचुरल, यानी जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, और दूसरा है इसका टाइप आर्टिफिशियल या फिर मैन मेड, इसी को हम सिंथेटिक भी कहते हैं। ठीक है, अब नेचुरल फाइबर्स जो है वो हमारे दो टाइप्स के हैं। नेचुरल फाइबर्स दो टाइप्स के कैसे हैं? एक तो वो फाइबर होगा जो हमें प्लांट्स से मिलता है, और एक वो फाइबर होगा जो हमें एनिमल्स से मिलता है। जो प्लांट्स से मिलता है हमें फाइबर, उसके एग्जांपल्स हैं क्या क्या? कॉटन एंड जूट। जो एनिमल्स से हमें फाइबर मिलता है उसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं? वुल एंड सिल्क। ओके, इसके अलावा आर्टिफिशियल मैन मेड या सिंथेटिक जो है उसके एग्जांपल्स हो जाएंगे क्या? पॉलिएस्टर हो जाएगा, ओके, एक्रेलिक हो जाएगा, रेयॉन हो जाएगा, इसके अलावा नाइलॉन हो जाएगा। ये सारे कुछ आपके एग्जांपल्स हो जाते हैं। अभी इसको थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं, आपकी किताब के हिसाब से पढ़ लेते हैं इसको। The fibers of some fabrics such as cotton, jute, silk and wool are obtained from plants and animals. कुछ fibers हमें plants and animals से मिलते हैं and these are called natural fibers. Okay, cotton and jute are examples of fibers obtained from plants. Cotton और jute ऐसे natural fibers हैं जो हमें plants से मिलते हैं। Wool and silk fibers are obtained from animals. Wool और silk ऐसे fibers हैं जो हमें animals से मिलते हैं। Okay. Wool is obtained from the fleece of sheep or goat. Wool कैसे मिलता है हमें? ऊन कहाँ से मिलती है? आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा पहले भी कि ऊन is produced from the outer covering of sheep या फिर goat। जैसे हमारे सिर के बाल उग जाते हैं ना, ऐसे sheep या goat के भी बहुत सारे शरीर पे बाल उग जाते हैं। उन बालों को जब हम उतारते हैं, प्रोसेस करते हैं फैक्ट्रीज में, और उससे बनती है हमारी ऊन या फिर wool। ठीक है, ऐसे ही गोट के साथ करते हैं हम। It is also obtained from hair of rabbit, yak and camel। इसके अलावा सिर्फ वुल और वुल जो है वो सिर्फ शीप या गोट के बालों से नहीं बनती, अलग अलग वेराइटीज की ऊन होती है, और वो अलग अलग वेराइटीज की ऊन बहुत सारे अलग अलग एनिमल्स से हमें मिलती है। फॉर एग्जाम्पल कैमल हो गया, रैबिट हो गया, इसके अलावा याक हो गया, या फिर लामा हो गया, एल्पाका हो गया। ये सारी बातें आप अगले साल 7th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कुकून ऑफ सिल्क वर्म। सिल्क वर्म क्या होता है भाई? सिल्क वर्म, सिल्क बनाने वाला कीड़ा। सिल्क बनाने वाला कीड़ा एक्चुअली क्या होता है? एक पंख वाला एक ऐसा जीव होता है जिसको हम कहते हैं सिल्क मॉथ। ओके, वो सिल्क मॉथ क्या करता है? वो अंडे देता है, और उस अंडे में से एक कीड़ा निकलता है छोटा सा, जैसे तितली के अंडे में से कैटरपिलर निकलता है ना, इसी तरह से वो जो छोटा सा कीड़ा होता है, वो जब मैच्योर नहीं हुआ होता है, वो अपने ग्रोइंग स्टेज में होता है, तो वो अपने थूक से अपने आसपास एक कवर बना लेता है इस तरह से, कि जैसे ये मान लीजिए वो कीड़ा है, ये वो कीड़ा है, तो ये अपने आसपास एक कोकून बना लेगा ऐसे। वो कोकून धीरे धीरे इस तरीके की शेप ले लेता है और वो कंप्लीटली क्लोज हो जाता है, यहां से ये कंप्लीटली क्लोज हो जाएगा। ओके, पतले पतले धागों का बना हुआ होता है, पर ये ऐसे एक बॉल टाइप स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। अब ये जो बॉल टाइप स्ट्रक्चर है, जब ये फुल साइज का ग्रो हो जाता है, उस टाइम पे क्या होता है कि इसमें से ये जो कीड़ा है इसे रिमूव कर दिया जाता है, और इस बॉल टाइप स्ट्रक्चर को प्रोसेस करते हैं हम, बॉईल करते हैं, इसके स्ट्रैंड्स को सीधा करते हैं, और स्ट्रैंड्स को सीधा करने के बाद उसे फैक्ट्रीज में भेजते हैं, और वहां से उससे कपड़ा बनकर आता है, और उस कपड़े को हम क्या कहते हैं? उस कपड़े को हम कहते हैं सिल्क। सिल्क के लिए कौन सा देश फेमस है कई हजार साल से? चाइना। चाइना फेमस है सिल्क के लिए। अगर आपको लिखनी है ये बात तो जरूर लिख लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये। चाइना एक बिजनेस करता आया है कई हजार साल से, जो कि है सिल्क का बिजनेस। इसीलिए चाइना ने एक ऐसा स्पेशल रास्ता भी यूज करते हैं चाइनीज लोग बहुत हजार सालों से, जिसको हम कहते हैं क्या? सिल्क रूट।
ओके। फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स नेचुरल फाइबर्स वर द ओनली वंस अवेलेबल। जब हमें प्लास्टिक का ज्ञान नहीं था, जब हमें टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं था, साइंस का इतना ज्ञान नहीं था, तब हम नेचर से मिलने वाले फाइबर्स को ही यूज करते थे, यानी प्लांट्स एंड एनिमल्स से मिलने वाले कपड़ों को यूज करके पहनते थे। लेकिन तकरीबन पिछले 100 साल से, सिंस लास्ट 100 years और सो, फाइबर्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस। केमिकल्स से भी हम आज के दिन कपड़ा बना सकते हैं, और वही कपड़ा जो हम केमिकल्स से बनाते हैं, हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से उस कपड़े को कहते हैं क्या? आर्टिफिशियल, ओके, या फिर सिंथेटिक। बूझो हैज सीन इन द म्यूजियम आइटम्स लाइक दिस एज शोन हियर। जो ये आइटम है, ऐसी चीजें बूझो ने अपने म्यूजियम वगैरह में देखी हैं, और उसने पढ़ा है कि ये जो है ये वॉरियर्स पहनते थे, यानी जो लोग लड़ाई करते थे, बैटल्स में जाते थे, वॉर्स में जाते थे, वो ऐसी चीजें पहनते थे। आपने अगर मूवीज देखी है कैसी कैसी, जैसे पद्मावत मूवी थी, अगर आपने ऐसी मूवीज देखी हैं तो आप रियलाइज करेंगे कि वहां पे सारे जो है राजपूत फाइटर्स थे, ये लोग जब वॉर में जाते थे, ये ऐसी चीजें पहनते थे। तो या ये किस चीज की बनी हुई है? ये भी एक पतली से वायर की बनी हुई होती थी, मेटल की वायर होती थी इनकी, मेटल की वायर्स की बनी हुई होती थी ये। और ये जो मेटल है, मेटल की वायर है, ये किसका काम कर रही है? ये फैब्रिक का, फाइबर का काम कर रही है। उन मेटल की वायर्स को आपस में फंसा फंसा के इस तरीके से एक शील्ड टाइप कवर तैयार करते हैं ये, जिसको हम कह सकते हैं कि मेटल का वो फैब्रिक है। ओके। सब्सटेंस, ऐसे ऐसे कपड़े जो हमें एनिमल्स या प्लांट से नहीं मिलते हैं, उनको हम कहते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, एटसेट्रा। ओके, इसको आप डिटेल में 8th क्लास में पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए इस चैप्टर में हम फोकस करेंगे कॉटन एंड जूट पे। जूट और कॉटन के बारे में काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगी, पर वो अगली क्लास के लिए छोड़ देते हैं। इस क्लास में आपके लिए बस इतना ही। दिस क्लास वाज प्रेजेंटेड टू यू बाय स्कूल सी, इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन स्कूल। मेरा नाम है अमृत कौर पिलानिया। हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, स्टे सेफ एंड टेक केयर, बाय।